पूरे राज्य में एक आंदोलन लगातार चल रहा है। 60-40 नहीं चल तो आखिर ये क्या है, और कई मुद्दों को लेकर आज इस झारखंड स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल से मुलाकात करके लौटे हैं। राज्यपाल से हमें लगता है ये पहली मुलाकात है जी, इस संबंधित पहली है। और आज हम लोग ने जो पिछले 6 महीनों से जो लगातार आंदोलन कर रहे थे और जो विगत 10 मई से 11 जून तक जो राज्य के छात्र कड़की धूप में भूखे प्यासे जो जा कर के अपने अपने विधायक संसद से जो लिखित समर्थन दस्तावेज प्राप्त किए थे, जो इस राज्य का भविष्य का दस्तावेज है, जो इस राज्य का हृदय का टुकड़ा है, उसको हम लोग सरकार का कार्य का प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित कर दिए हैं। और इस मतलब वो जो दस्तावेज है, क्या क्या दस्तावेज है जो आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? वो दस्तावेज जो है कि पहला तो हमारा मांग को लेकर के जो विधायक सांसद जो लिखित रूप से सील सिग्नेचर के साथ जो समर्थन दिए हैं वो है। उसके साथ साथ जो वर्तमान समय में 60-40 के तहत जो नियुक्ति प्रक्रिया किया जा रहा है, जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, तो जितने भी विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब किया गया है उसका हम लोग छायाप्रति दिए हैं। और साथ ही साथ अन्य राज्य में जो स्थानीय निवासी मांगा जाता है, तो अन्य राज्य का भी कुछ विज्ञापन हम लोग दिए हैं जिसमें उस राज्य का स्थानीय निवासी का जिक्र किया गया है। अच्छा, ये बताइए, ये जो पंच लाइन है 60-40 नहीं चल तो, ये कहाँ से आया है? इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यही है कि जो ये विज्ञापन से आया है, जो अभी संचालित किया जा रहा है झारखंड राज्य के अंदर, वो विज्ञापन को हम लोग देखते हैं तो उस विज्ञापन में शेड्यूल ट्राइब के लिए 26%, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कि 10% और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 14% और जो है कि EWS के लिए 10%, सभी को अगर जोड़ते हैं तो आता है 60, जिसका इंडिकेट किया गया है। और बाकी 40 का कोई हिसाब किताब नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। ये ओपन फॉर, लेकिन ये जो पंच लाइन का जो सृजन है किसने किया? 60-40 जो नहीं चलते, तो ये कैसे ये पूरा शब्द आया है, किसने बनाया? ये हम खुद बनाए हैं अपने छात्र के सहयोग से मिलकर। ये मेरा द्वारा दिया गया नारा है, क्योंकि जब विगत 21 दिसंबर को जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जब नियोजन रीति रद्द हो गया था 10वीं 12वीं, तब से हम मेरे ही नेतृत्व पे झारखंड लगातार जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के दरमियान में फिर सरकार के द्वारा 21 दिसंबर का जो विधानसभा घेराव था, उस दिन आश्वासन मिला था डेलीगेट्स के माध्यम से। तो उसके बाद हमारे जो मांग पत्र हम लोग दिए थे उसके अनुरूप जो है कि आगे नीति नहीं बना। एक फर्जी कॉल रिकॉर्डेड सर्वे करा करके 60 और 40 के अनुपात से नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया गया, तो वहीं से ये निकाले हम लोग। अच्छा, ये बताइए, ये आंदोलन कितने मतलब लगभग कितना समय हो गया इस आंदोलन को? यह आंदोलन पूरा अगर हम डेट वाइज हम बताएं कुछ आंदोलन का, तो ये 16 दिसंबर को जब रद्द हो गया था माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, तो हम आह्वान किए अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से। और 17 दिसंबर को हम लोग तत्कालीन शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग जो है कि पुतला दहन करके उसका विरोध प्रदर्शन किए। और 18 तारीख को यहाँ के झारखंड पितामह विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग संकल्प लिए कि राज्य के हित में हम लोग को नियोजन नीति लागू कराना है। 19 तारीख को हम लोग हजारीबाग में बहुत बड़ा महाजनसभा किए और 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव जो ऐतिहासिक घेराव हुआ, उस दिन आश्वासन मिला, लेकिन हमारे अनुरूप जब काम नहीं हुआ और विज्ञापन हमारे अगेंस्ट में जब निकलने लगा, तब लगातार हम लोग 10 मार्च को हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, जिसमें लगभग अभी तक का झारखंड का इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्विटर ट्वीट किए, लगभग 10 लाख 7.5 लाख माफ़ी चाहते हैं 7-7.5 लाख छात्र ने ट्वीट किया। उसके बाद 19 मार्च को हम लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को अपना मांग पत्र सौंपे, इसलिए 20 तारीख का कार्यक्रम को हम लोग स्थगित भी किए थे, लेकिन जब हमारा मांग पूरा नहीं किया गया तो 23 मार्च को पुनः हम लोग विधानसभा का घेराव किया, जिसमें हम लोग लाठी चार्ज, तो आंसू गोला, तो तरह तरह का हम लोग को झूठा। अब तक मतलब कितना FIR हुआ है? कितना FIR? मार्च को संथाल परगना बंद हो गया। फिर हम लोग 17, 18, 19 को 3 दिवसीय हम लोग आंदोलन का ऐलान किए। उसके बाद फिर 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय महाआंदोलन किए, जिसमें झारखंड बनने के बाद पहली बार लगातार 48 घंटा बंद हो गया। इस दरमियान में मेरे ऊपर लगभग रांची के कई थानों पे
फर्जी मुकदमा हुआ है। सिल्ली थाना में तो पूरा का पूरा झूठा हुआ है। हम मानते हैं जगन्नाथ थाना पे हुआ तो हम विधानसभा घेराव करने गए थे। हम लोग का यहाँ पे गोंदा थाना पे हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए थे। कई जगह पे हम लोग धरना प्रदर्शन जाम में सड़क पे उतरे तो उस रिलेटेड थाने पर हम लोग पे फर्जी मुकदमा हम लोग को आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए किया गया। लेकिन सिल्ली थाना में जो हमारे ऊपर FIR किया गया वो पूरा फॉल्स है, झूठ है, वो जांच का विषय है। चूँकि सिल्ली पे हम लोग ना सड़क पे थे, ना जाम किए थे, कुछ भी नहीं किए थे, उसके बावजूद हमारे ऊपर जो है कि तरह तरह का एम्बुलेंस रोकने का आरोप, 2 घंटा सड़क जाम करने का आरोप और जो है कि तेज हथियार के साथ तरह तरह का हमला का आरोप। ये झूठा आरोप कब तक चलेगा इस राज्य के अंदर? ये आंदोलन में आप लोग के साथ कितने लोग हैं, संख्या बता सकते? ये संख्या ये पूरे झारखंड के 3.25 करोड़, ये जन भावना का आंदोलन है। हम देखते हैं अगर बाजार जाते हैं ना तो बूढ़ी माता लोग कहती है बेटा, हम लोग को चेहरा देख के कि बेटा 60-40 नहीं चलतो। बस में सफ़र करते हैं तो बूढ़े बाबा लोग बोलते हैं 60-40 नहीं चलतो। संथाल परगना में ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में पूरे रास्ते भर में जो मिल रहा है यात्री लोग बोल रहे हैं 60-40 नहीं चलतो। हम लोग ऑटो से कहीं चलते हैं तो बोलते हैं बेटा लोग 60-40 नहीं चलतो। तो यह जन भावना का आंदोलन, ये कोई देखिए कोई पार्टी का और कोई नेता का नेतृत्व पे आंदोलन होता है तो वह संख्या होता है। यह जन आंदोलन है। जिस प्रकार अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था उसी प्रकार नवनिर्माण झारखंड का आंदोलन है। इसमें तमाम शिक्षक हैं, तमाम यहाँ पे अभिभावक हैं, छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेत में काम करने वाला, जंगल में काम करने वाला, खलासी, लेबर, मिस्त्री, सभी कोई इसमें शामिल है। इस आंदोलन में सभी कोई शामिल हैं। इस आंदोलन में आपकी भी अहम भूमिका रहती है। पूरे राज्य में देखेंगे रोजगार को लेकर, नियोजन नीति को लेकर कहीं ना कहीं एक लंबा आंदोलन चला है और उसका जो पंच लाइन है 60-40 नहीं चलतो, ये जो लाइन है इसका सृजन कौन किया? बड़ा पॉपुलर लाइन। देखिए पॉपुलर हम खोटा छात्र हैं, हम खोटा छात्र के और ये खोटा ट्विटर अभियान से पहले देवेंद्र नाथ महतो और दोनों में समझौता हुआ। हम बोले कि ज़्यादा जनसंख्या में खोटा सल्ला राज्य में बोला सल्ला जिला में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व में खोटा का ही है, खोटा का बेल्ट, इसलिए 60-40 नहीं चलता हूँ। ये खोटा मेरा ही टैग है। और पूरे इसको रात में जब डिस्कशन हुआ तब फिर दिन में 10 बजे से ट्विटर अभियान चलाएँ और उसी ट्विटर अभियान से विधानसभा जो है बीजेपी लोग टी-शर्ट पहन के 60-40 नहीं चलता हूँ, उन लोग जो विधानसभा में आवाज़ उठाए, ये टैग मेरा ही है। और देवेंद्र नाथ महतो खुद सपोर्ट के। आप लोग सोचे थे कि ये लाइन इतना पॉपुलर हो जाए? नहीं, कभी नहीं सोचे थे, ये चीज़ नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे दादा ये चीज़ की इतना पॉपुलर पूरे झारखंड के प्रत्येक छात्र, प्रत्येक जनताओं में पहुंचेगा। लेकिन ये सही मायने में सही नारा है और कहीं ना कहीं सही है, तब पूरे जनताओं और छात्रों तक पहुँचाया दादा। इसका जो सृजन करता, हम नाम जानना चाहेंगे कि इसको पंच लाइन बनाने वाले का नाम बताइए। ये जोगेश चंद्र भारती, मैं हूँ खुद, और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो क्रांतिकारी JSSU की टीम के वो भी है। वो दोनों स्लोगन मिल के दिए थे, लेकिन हम बोले कि दादा यही चीज़ रहने दीजिए, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा खोटा का बेल्ट है, तब ये 60-40 नहीं चलते को खोटा मेरा ही देना दादा। अच्छा, आप लोग आंदोलन करते हैं, लाठी भी खाए, आंसू गैस भी चला, क्या मन में दर्द होता है कि क्यों नहीं हमारी आवाज़ सुनी जा रही है? देखिए दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है सर, नहीं सुना जाता है तो, लेकिन क्या करें, जब हम लोग को लाखों पैसा खर्चा हो गया है तो सोच रहे हैं कि अब गांव में जाने से, शहर से गांव जाने में ये हम लोग का कोई गुंजाइश नहीं। बकरी, काड़ा, भैंस, गरू चराने से कोई हम लोग को फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है नीति सुधार कर और नियुक्ति हो जाते हैं झारखंड सरकार में और अधिकारी बन जाते हैं तो सबसे बेहतर है हम लोग के लिए सर। अच्छा, आंदोलन में राज्य के कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं? बेरोजगार हैं या इनकी उम्र समाप्त हो गई है, कैसे लोग? देखिए इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जिसका जो पढ़ते पढ़ते एज खत्म हो गया वो भी है और बूढ़ा माँ बाप भी है। बूढ़ा जो जितने भी है ग्रामीण चाचा चाची सभी क्या, क्योंकि उनका तो बेटा पढ़ता है बाहर में। खुद हर एक घर में 2 बेरोजगार 3 बेरोजगार है। आजकल सब तो पढ़ ही रहे हैं और सब तो बेरोजगार ही हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग बूढ़े माँ बाप का भी सपोर्ट है और झारखंड के तमाम जनताओं का भी सपोर्ट है सर। एक अंतिम सवाल, राज्यपाल से मिले, मन को कितना सुकून मिला? देखिए मन का सुकून वही जब कोई गार्जियन होता है और जब जो आश्वासन मिलता है तो सुकून मिलता ही है। भले कुछ हो ना हो, लेकिन अगर आश्वासन मिलता है तो ज़रूर सुकून मिलता है। और आशा और विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों के हित में अस्थायी जोड़ेंगे और माननीय जो राज्यपाल महोदय जी रखें कि वार्ता जरूर करेंगे मुख्यमंत्री के सामने और झारखंड के हित में सोचेंगे और बातचीत करेंगे कि अनुसूचित जब राय जाता है, क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, तो क्यों नहीं यहाँ के छात्रों को मतलब आरक्षित होना चाहिए और लोक होना चाहिए।
तो ये देखिए 60-40 नहीं चल तो का नारा देने वाले लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी मतलब खुश महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो पंच लाइन है, ये जो टैग लाइन है पूरे झारखंड में लोकप्रिय हो गया है। और जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में जो लोग हैं, उन्हें भी ये पंच लाइन जो है तमाम लोगों के ज़ुबान पे है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब इनके आंदोलन का क्या स्वरूप होता है और लोगों का जो भरोसा, जो समर्थन मिला है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और राज्यपाल से मिलना कितना अपने आप को ये लोग भाग्यशाली मानते हैं, ये वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।